ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान की ओर से 22 फरवरी को अफगानिस्तान में कथित टीटीपी ठिकानों पर हमला किया गया था और तभी अफगानिस्तान ने चेतावनी दी थी कि इसका पलटवार किया जाएगा। गुरुवार देर रात अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। सीमा पर गोलीबारी हुई, मोर्टार अटैक हुए। जवाब में पाकिस्तान ने भी हवाई हमले किए। अफगानिस्तान के सेना प्रमुख फसीउद्दीन फितरत ने पाकिस्तान के सैन्य शासन को खुली चेतावनी देते हुए साफ किया कि अगर अफगानिस्तान की जमीन या संप्रभुता का जरा भी उल्लंघन हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सेना किसी भी आक्रामक मंसूबे को कुचलने की पूरी क्षमता रखती है। पाकिस्तान ने हमलों के बाद काबुल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है और दोनों तरफ से एक दूसरे के सैनिकों को, लड़ाकों को नुकसान पहुंचाए जाने के तमाम आंकड़े आ रहे हैं। तालिबान का कहना है कि हमने 55 से ज़्यादा सैनिकों को मारा है, बहुत सारे हमारे कब्जे में भी हैं, बहुत सारे लोगों की हमारे पास लाशें भी हैं। और इधर पाकिस्तानी सेना कह रही है कि हमने भी उनके 100-150 मार गिराए हैं। तो क्या चल रहा है, कब तक ये सब चलेगा? क्या ये सिर्फ एक हिंसक झड़प है या फिर ये एक बड़ी वॉर का रूप लेगी? बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मेजर जनरल AK सिवाज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। जनरल सिवाज, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या देख रहे हैं सर, ये हाई स्केल वॉर है या लोकल क्लैश है जिसमें आंकड़े कुछ और बढ़ेंगे और फिर खत्म? हाँ दीपक, ऐसा ही लगता है कि ये ज्यादा एस्केलेट होने के चांसेस तो कम हैं, क्योंकि इसके अंदर अब कतार भी आ जाएगा, अभी ईरान भी मध्यस्थता करने की बात कर रहा है, टर्की भी। मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा चोट लगा है, क्योंकि 15 अगस्त 2021 में अगर आप पीछे जाएं तो पाकिस्तान में खुशी का मुजाहरा था जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे और उनको लगता था कि अब उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। और मगर हमें भारत को पता था कि इनके बीच में 3 फ्रिक्शन पॉइंट हैं जिनको रेड लाइन है और इनके रिलेशन कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकते। पहली तो वो डूरन लाइन थी, दूसरा जो पश्तून है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और इसके अंदर 2 चीजें और ऐड होगी। एक तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो कि बहुत बोर्ड हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर बहुत कैजुअलिटी कर रहा है, वो पाकिस्तान कहता है कि उसकी बेसिस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। और दूसरा जो ये पश्तून है जो 25 से 30 लाख के करीब जो किसी समय पाकिस्तान में 15-20 साल से रह रहे थे, उनको भी पुश कर दिया अफगानिस्तान में, तो वहां से भी रिलेशनशिप खराब हुए। तो अब जो पाकिस्तान ने हमला किया है, अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और वहां पर जो पाक टिक्का है, दूसरा नंगरहार, खोसत, वहां पर ये तो कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंट के ऊपर हमला किया, मगर वो बच्चे और सिविलियन मारे गए, निहत्थे लोगों को मारा गया। और इसका बदला तो लेना था अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की जो फौज है उसकी एयर पावर और एयर डिफेंस चाहे इतना अच्छा ना हो, मगर उसकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है वो काबिल तारीफ है। आज तक सोवियत यूनियन नहीं टिक पाया उनके आगे, अमेरिकन नहीं टिक पाए। तो फिर यह सच्चाई है कि जो डूरन लाइन पे जितनी पोस्टें थी उन पे हमला किया अफगानिस्तान की गुरिल्लों ने, और उनमें से 12 के करीब पोस्टें उन्होंने कब्जे में कर ली। 50 से 60 जो है पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। काफी जो सैनिक हैं हथियार छोड़ के भागे। तो सच्चाई यह है कि इट इज एडवांटेज टू अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान सर, ये पाकिस्तानी मिलिट्री के मोराल पर कितना बड़ा चोट आप देख रहे हैं? क्योंकि तालिबान दावा कर रहा है कि हमने 19 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है, कई सैनिकों को मार गिराया है। तो पाकिस्तानी सेना की प्रतिष्ठा के लिए तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा झटका है। एक पेशेवर सेना के खिलाफ जब ऑलमोस्ट मतलब उतनी प्रोफेशनल सेना उनकी नहीं है अफगानिस्तान की, जब वो पलटवार करते हैं तो सैनिकों के मनोबल पर और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तानी सेना की छवि पर किस तरह का असर होगा सर? देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को बहुत शौक लगा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग फौज है, उनकी स्ट्रॉन्ग एयर पावर है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और जबकि तालिबान जो है वो गुरिल्ला वारफेयर की प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास कोई ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं है। कुछ एक हथियार अमेरिका जो छोड़ के गया था उनका इस्तेमाल करें। मगर ये सच्चाई है कि जो वहाँ की टरेन है वो एक प्रकार से पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर गुफाएं हैं, उसके अंदर जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिस है, उसके अंदर जो
आपके अफगान के तालिबान है वो बाहर है, और वो इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। वहां पर एयर पावर और इतना इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ना एयर डिफेंस का। वहां पर गुरिल्ला टैक्टिक्स है वो कामयाब होती हैं, और इसीलिए अगर आप देखें कि उन्होंने जैसे आपने बोला 19 के करीब करीब 20 पोस्टें उसने पकड़ ली हैं, हमला किया, और उसके बाद उन्होंने पीछे से आके इनको घेरा, और फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ा जोर लगा, 50 से 60 पाकिस्तानी मारे गए। तो ये एसिमेट्रिक वारफेयर जिसको बोलते हैं, हाइब्रिड वारफेयर, और ये गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में जो तालिबान है वो बहुत ही बेटर है बनिस्बत पाकिस्तान के। और पाकिस्तान को ये बड़ा धक्का लगा है कि उनकी फौज जो है उनसे बहुत बेटर है पेपर पे, मगर ग्राउंड पे अगर आप देखें तो आज की तारीख में अफगानिस्तान ने आज बहुत बड़ी चोट दी है पाकिस्तान की जो फौज को। और क्या हो रहा है आपको दीपक, अंदर से पाकिस्तान खोखला हो गया। वहां हाँ, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर टीटीपी उनको मार रहा है, 10 से 12 इनकी कैजुअलिटी हर 4-5 दिन में हो जाती है। करेक्ट। और इसी प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में, वो ये कहते हैं लोग कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बहुत ज्यादा बढ़ना, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक स्लिप कर सकता है सिविल वार में। अगर पाकिस्तान स्लिप करता है सिविल वार में यस तो सर। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, जिसको वो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है राइट पाकिस्तान ने, सर। वो भारत में मिल सकता है। मुझे ऐसा सिनेरियो होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान कहा कि ऐसा सिनेरियो जो हम चाह रहे थे, जो हमारा कानूनी हक भी है, वो हमारे पक्ष में आते हुए दिखाई दे सकता है। एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती है, आपने सही कहा। बट सर, इसमें जनरल मुनीर की परिस्थितियों का आकलन आप कैसे कर रहे हैं? आपने सही कहा, टीटीपी आंतरिक विद्रोह, इस तरफ वो सीमा पर तालिबान से लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आंतरिक विद्रोह को संभालना उनके लिए वैसे ही मुश्किल हो रखा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है। मुनीर ये शायद तय नहीं कर पा रहे हो कि भैया खर्च कहाँ करें, गोलियों पर खर्च करें कि रोटियों पर खर्च करें। ऐसे में पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ क्या एक सेंटिमेंट बन रहा है कि जो कुछ हुआ इस इंसान की वजह से हो रहा है, जो पाकिस्तान में ये हालात हैं? तो उनकी, मुनीर की आप स्थिति का कैसे आकलन करते हैं? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिसको फील्ड मार्शल बना दिया, जिसको हम फील्ड बोलते फील्ड मार्शल, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को 4 दिन में घुटनों पे टिक गए थे, वो भारत के आगे टिक नहीं पाए थे। तो ऐसी जो फौज है वो मानी हुई है कि वो तो सरेंडर करती, 1971 में भारत के साथ 93,000 उन्होंने फौजी सरेंडर किए। कारगिल की लड़ाई में उन्होंने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया। और इसी प्रकार बलूचिस्तान में अगर आप देखें, कुछ एक सैनिक बीएलए ने पकड़े हुए थे, उनको डिसऑन कर रहे हैं। तो मोराल पाकिस्तान की फौज का बहुत डाउन है, और उनके पास वेपन अम्यूनिशन की कमी है, ट्रेनिंग वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है काउंटर इंसर्जेंसी, नहीं, काउंटर टेररिज्म है। सॉरी सर, मैं आपको ऐसे रोक रहा हूं। बहुत सारे दर्शक ये सोचते हैं भाई तुम हर बात पे मुनीर के लिए आते हो। अब वहां पर पाकिस्तान में उनका 27वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसके तहत मुनीर को असीमित शक्तियां दी गई हैं। असीमित शक्तियां मुनीर को दी गई हैं। ये जो उनका हाइब्रिड शासन का व्यवस्था है ना, उसके तहत इनको मतलब अनलिमिटेड पावर्स दी गई हैं। और मुनीर ने यह दावा किया था कि मैं देश में सुरक्षा लाऊंगा, स्थिरता लाऊंगा। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि वहां जो कुछ भी होता है उंगली मुनीर पर उठती है। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ दीपक, एक चीज माननी पड़ेगी, हर देश के पास आर्मी है, और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। ये इसमें कोई शक नहीं। और आज आसिम मुनीर के पास बेहद पावर है, उसको इम्यूनिटी भी मिल चुकी है, वो वन मैन कॉन्टैक्ट है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी आसिम मुनीर से बात करते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया के साथ भी जो डिफेंस पैक्ट हुआ वो आसिम मुनीर ने करा। मगर आसिम मुनीर अपने देश में कंप्लीटली फेल है। जिस प्रकार से स्थिति आज पाकिस्तान में है, लोग वहां पर सड़कों पे है। वो कहते हैं कि एक तो उनका सबसे पॉपुलर जो लीडर था इमरान खान, वो जेल में डाला हुआ है। पॉलिटिकली तो इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस, 186 बिलियन डॉलर का इनका कर्जा है। आप तो जानते ही हैं, आप तो बिजनेस की बातें करते हैं। और ऊपर से क्या है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुछ होती थी वो बंद हो गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी ठप पड़ी है, एक्सपोर्ट जीरो हो गए, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब है। फॉरेन रिजर्व 14 बिलियन डॉलर
हैं जो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकते, और ऊपर से IMF और वर्ल्ड बैंक लोन जो दे रहा है वो बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। वो भी इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका के नजदीक आगे है, अमेरिका कि कुछ भी करने को तैयार है, क्रिप्टो करेंसी कर देंगे, क्रिटिकल मिनरल अमेरिका को देंगे, पासनी आइलैंड दे देंगे, तब कहीं ना कहीं अमेरिका ने इनको वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन दिया। तो सच्चाई है अंदरूनी हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हैं, और उसके अंदर आसिम मुनीर के ऊपर उंगलियां उठनी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सारी पावर जो है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की फौज में है, और पाकिस्तान का जो फौज है वो आसिम मुनीर कंट्रोल करते हैं। वो आसिम मुनीर जो 4 दिन की जो युद्ध हुआ था भारत के साथ वो बिल्कुल फेल थे। हमने उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नो बर्बाद किए। जब उन्होंने पलटवार करने की तो उनके कोई भी मिसाइल भारत में नहीं आ पाई, और भारत ने जब 11/11 जो उनके फ्रंट लाइन एयरफील्ड नरगोदा, उसके बाद नूर खान, सरगोदा, उसके बाद जकोबाबाद, बलोरी और आपका स्कार्दू में हमला किया, उससे उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा मतलब यही है, मैं दीपक ये कहूंगा वाकई पाकिस्तान की हालात खराब है, अफगानिस्तान इनको बहुत बड़ी मार दे रहा है। इट इज एडवांटेज टू अफगानिस्तान, क्योंकि वो लड़ाकू गुरिल्ला वारफेयर की माहिर हैं, और पाकिस्तान की आर्मी का मोरल डाउन है, वो पोस्टें छोड़ के भाग ने, और आज 30 से 40 के करीब पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं, और 20 के करीब पोस्टें जो हैं वो तालिबान ने कब्जा कर ली है। एब्सोल्युटली, ले दे के 2-4 एयर स्ट्राइक करने की ही कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ऑन फुट अगर वो गए तो वो जानते हैं कि तालिबान के लड़ाके, जो सर ने कहा गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं, सिद्धहस्त हैं, वो उनको छोड़ेंगे नहीं और वहाँ पर वो मुंह की खाएंगे। इसलिए वो क्रॉस करके ऑन फुट तो जाने की हिमाकत भी नहीं कर रहे, और आंतरिक स्थितियाँ उनकी क्या हैं ये सब जानते हैं, ऊपर से ग्लोबल प्रेशर भी। तो कुल मिला के पाकिस्तान, हो सकता है आपको 1-2 दिन में परिस्थितियाँ ये दिख जाएँ कि जैसे हमें हमारे DGMO साहब को हाथ जोड़ करके गुहार लगाई थी कि साहब हो गया, थैंक यू, सीज़ फायर कर दो। हो सकता है मुनीर साहब के कोई कारिंदे अफ़गानिस्तान की सेना के किसी अफसर को भी इसी तरह से फ़ोन करके बोलें कि साहब जो हुआ हुआ, अब यहीं पर मामला ख़त्म करते हैं। 29% की गरीबी दर है, 7 करोड़ लोग गरीबी में मर रहे हैं, मिडिल क्लास खप खप के गरीबी में जा रहा है, उनका भी तो कुछ सोचना है। बहरहाल आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जो भी डेवलपमेंट्स होंगे एनालिसिस बीच में लेकर के आएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच जनरल सिवाच, आपने समय दिया और विश्लेषण दिया, थैंक यू सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी।